रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, वो मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, वो मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना जना, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, वो मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, दिया जीने को रंग, दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, रूहे पाक किया संग, वो दिया जीने को रंग, दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, रूहे पाक किया संग। जो पान बनाओ एक अजब सी खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बनाओ। ओ ओ ओ ओ संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, हो मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, वही प्यार करूं, वही प्यार करूं, चाहे छाओ या धूप, चाहे छाओ या धूप, वही प्यार करूं, वही प्यार करूं, चाहे छाओ या धूप, चाहे छाओ या धूप, कोई देता है फल उसमें नहीं छल। वही प्यार करूं, वही प्यार करूं, चाहे छाओ या धूप, चाहे छाओ या धूप, वही देता है फल उसमें नहीं छल। यीशु है वफा। ओ ओ ओ ओ मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, वो मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, अब जीना मसीह अब जीना मसीह और मरना नफा, और मरना नफा। अब जीना मसीह अब जीना मसीह और मरना नफा। और मरना नफा। यीशु के बिना जीना क्या जीना, अब जीना मसीह अब जीना मसीह और मरना नफा। और मरना नफा। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। ओ ओ ओ ओ अंग लिया मोहे अंग लिया, अंग लिया मोहे अंग लिया, वो मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, वही जीवन का जल देगा आनंद हर पल, वही जीवन का जल देगा आनंद हर पल, देगा आनंद हर पल, वही करता क्षमा ना फिर करता स्मरण।
यूथ मीटिंग के लिए कि और भी जवान लोग यूथ मीटिंग में आने के लिए हम सब जन प्रार्थना करेंगे, पूरे विश्वास के साथ पूरे बोझ से प्रार्थना करेंगे कि और भी जवान लोग आने के लिए, ये पूरी कलीसिया यूथ लोगों से भरने के लिए सब जन आवाज़ उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। आपके अनुग्रह कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपने जो सुंदर समय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। पापा हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते खुदावंद तेरा नाम ऊंचा बड़े परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह आज दिन में प्रार्थना करती हूँ तेरे नाम के महिमा के लिए प्रभु। हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर तूने बनाई हुई कलीसिया है परमेश्वर। मैं अपने पत्थर पर, हालेलुया, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक इस पर प्रबल न होंगे करके तू कहता है। हाँ प्रभु, ये तूने बनाई हुई कलीसिया है परमेश्वर, ये तेरी कलीसिया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे नाम के महिमा के लिए। अब और भी जो जवान है प्रभु, चुने हुए लोग हैं प्रभु, तेरे नाम के महिमा के लिए इस उपस्थिति में, इस कलीसिया में आने के लिए तू मार्ग खोल परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह तू कहता है हालेलुया, मैं तुम्हें अंधकार में छुपा हुआ धन दूंगा करके। हालेलुया। यीशु मसीह आज जो लोग अंधकार में है, हालेलुया, तो वो तेरे लिए धन के बराबर है परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे नाम के महिमा के लिए जवानों को प्रभु तू इस कलीसिया में लेकर आ परमेश्वर। हालेलुया। आजू बाजू के जवान प्रभु, हमारे पहचान के जवान लोग, हालेलुया, हाँ प्रभु, हमारे प्रभु भाई बहन रहेंगे, हमारे दोस्त रहेंगे प्रभु, हर कोई प्रभु तेरे नाम के महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया में आने के लिए तुम प्रभु मार्ग खोले यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। हम सब जन आवाज़ उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यस प्रार्थना के, हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है करके वचन कहता है। यस धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से यूथ लोग आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह तो अद्भुत कार्य कर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते तेरे नाम की महिमा के लिए परमेश्वर पापा, जो ऑलरेडी कलीसिया में आ रहे प्रभु, हालेलुया, वर्शिप के टाइम आ रहे पर प्रभु यीशु मसीह यूथ में नहीं आ पा रहे। हालेलुया। उनके लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, जिनको प्रभु हालेलुया रास्ता नहीं खुल रहा परमेश्वर, उनके लिए तू राह खोले यीशु मसीह। जिनका मन कठोर है परमेश्वर, उनको मन दे परमेश्वर, तू अद्भुत कार्य कर पिता। ये ऐसा अनुग्रह का समय है परमेश्वर, ये धन्य समय है परमेश्वर, उसे कोई भी न गवाए परमेश्वर। ऐसा अद्भुत कार्य कर। मैं ब्लेस्ड करती हूँ प्रभु, ब्लेस्ड करती हूँ यूथ मीटिंग को, ब्लेस्ड करती हूँ ये सारी जगह यीशु नाम में भर जाए। हालेलुया। पापा तू अद्भुत कार्य कर। यहोवा उठा, शत्रु तितर बितर हो जाए। हालेलुया। इस जगह में जो कि भी शैतान के काम है वो मैं ब्रेक करती हूँ। हालेलुया। पिता तो अद्भुत कार्य कर। मैं ब्लेस्ड करती हूँ यूथ मीटिंग को। तू महिमा पा, तू महिमा पा, तू लोगों को लेकर आ रहा है, तेरे वादाओं के अनुसार लेकर आ रहा है। मैं विश्वास करती हूँ, ब्लेस्ड करती हूँ यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। आगे के विषय के लिए वेदिका प्रेयर करेगी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तुमने प्रार्थना करने का मौका दिया है पिता प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे हाथ मेरे पिता प्रभु आगे का पूरा समय पिता परमेश्वर प्रभु तेरे द्वारा पिता परमेश्वर सिस्टर जी को चला पिता परमेश्वर। जो वचन प्रभु आज तूने पिता परमेश्वर हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, हमें मिलने के लिए प्रभु, अच्छे से पिता परमेश्वर समझने के लिए, अच्छे से प्रभु सिस्टर जी हमें समझाने के लिए पिता तो सहायता करना। हे पवित्र आत्मा तू जो हमारा सहायक है, हमें हर एक बातों में सहायता करना। हे प्रभु तेरे हाथ में ले पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु सिस्टर जी को प्रभु तेरे बल बुद्धि और सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु पिता, ना तो हमारे पिता परमेश्वर बल बुद्धि और सामर्थ्य से, परंतु केवल तेरे आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं के यहोवा का वचन है प्रभु। आगे का पूरा समय तेरे हाथों में ले पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर अच्छे से होने के लिए पिता परमेश्वर सारे समय के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु, वचनों के द्वारा तुझे महिमा मिले पिता। पूरा समय प्रभु तेरे हाथों में ले, तेरे द्वारा चले। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। हालेलुया, स्तोत्र, थैंक यू जीसस। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरे साथ है। कोई भी हो कोई भी ना हो तो भी यीशु
मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। माँ जैसा संभलता है, पिता जैसा पालता है। माँ जैसा संभलता है, पिता जैसा पालता है।
यीशुआ 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 Hallelujah, stotram. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord Jesus. अनुग्रहकारी, माँ के जैसा प्रभु संभालने वाला, पिता के जैसा प्रभु पालने वाला प्रभु। हालेलुया, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका प्रेम है प्रभु, आपके पंखों के आड़ में पापा हम सभी को तूने लिया है प्रभु। अब्बा हालेलुया, हमारे सारे पापों को क्षमा करके प्रभु, हमारे सारे गलतियों को माफ करके प्रभु, हमारे अज्ञानता को क्षमा करके प्रभु यीशु, तेरे पंखों के आड़ में आपने हमें लिया है प्रभु। अब्बा हालेलुया, आपका प्रेम है प्रभु, हमारे सारे दर्दों को, हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे घायल को प्रभु हम भूलते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपकी उपस्थिति में प्रभु आपने हमें छुपाया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। आपकी उपस्थिति में प्रभु पूरा पूरा प्रभु हालेलुया में आपने छुपाया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। ओ आपकी उपस्थिति में पूरा पूरा प्रभु आपने हमें छुपाया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे पास क्या है क्या नहीं है देखने वाला खुदा तो नहीं है राजा। हम जैसे है वैसे ही तू ग्रहण करता है हमें प्रभु। अब हम जैसे है वैसे ही प्रभु हालेलुया, हम अज्ञानता से भी रहे कि प्रभु हालेलुया तेरे पास आएंगे तो प्रभु हालेलुया हमें स्वीकारता है और तेरे ज्ञान से तू भर देता है राजा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु हालेलुया, आपको महिमा मिले राजा, आपका नाम महिमा पाए। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थी नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस समय में वचन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए दानियल का किताब हम खोलेंगे, 6वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। चैप्टर 6 हाँ पढ़िए। हाँ 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 यस, प्रार्थना करेंगे। पापा इस वचनों के द्वारा तू हमसे बातें कर प्रभु। तेरा वाणी प्रभु दोधारी तलवार प्रभु हमारे जीवनों में तेरे शक्ति और ताकत को प्रभु काम करता है राजा। आज दिन प्रभु तेरे वचनों को सुनने प्रभु हालेलुया, वो ग्रहण करने और प्रभु हालेलुया आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर। ओ यस हालेलुया, सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, ओ देखने की आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में मिले। पवित्र आत्मा खुदा आपके वचन से प्रभु हमसे बातें कर, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो देखिए यहाँ हमने गए हफ्ते में देखे थे कि जो पवित्र वस्तुओं को पवित्रता से इस्तेमाल किया हुआ कौन? बेलशेजर है ना। बेलशेजर क्या क्या हो गया है? खत्म, नाश हो गया है ना। यस हालेलुया। तो ये हफ्ते हम लोग 6वां अध्याय देख रहे हैं, फिर हो गया बस खत्म। दानियल की किताब में पहला अध्याय से लेकर 6वां अध्याय तक स्टोरियों के जैसा एक विषय को लेकर लिखाया गया है, मगर 7वां अध्याय से लेकर दर्शनों के बारे में लिखी गई है कि दानियल को कभी कभी दर्शन आया है और कैसे कैसे दर्शन आया है, उन सारे दर्शनों के बारे में
12वां वचन तक, मतलब 6 अध्याय स्टोरी और 6 अध्याय दर्शनों के बारे में लिखी गई है। ये सारे दर्शन यीशु मसीह की पहला आगमन और दूसरा आगमन और प्रकाशित ग्रंथ में जो जो बातें हैं, ऐसे लगता है हमें उस दर्शनों को देखते वक्त, जैसे यूहन्ना को प्रभु ने दर्शन में दिखाया था या ले जाकर दिखाया था कुछ जंतुओं को, कुछ एनिमल्स को, वैसे ही होता है इनकी दर्शन भी। यीशु मसीह का प्रभुता के बारे में लिखता है और यरूशलेम के ऊपर आने वाली खतरा के बारे में लिखता है और यीशु मसीह की क्या बोलते हैं वेदना के दिनों के बारे में लिखता है। इन सारे विषयों को लेकर दानियल को भी ऐसे दर्शन मिला है। सच में भविष्यवक्ताओं की किताबों में हम लोग पढ़ेंगे तो कंपलसरी भविष्यवक्ताओं का किताबों में यीशु मसीह का बारे में लिखी होती है, इसीलिए उसे जुड़ा गया है इसमें। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता इसीलिए कहलाया गया है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, है ना। तो आने वाले दिनों में क्या होगा वो नहीं बताएंगे तो भविष्यवक्ता नहीं होगा ना। तो केवल आने वाले दिनों में इजरायली लोगों के जीवन में क्या होगा उतना ही तक नहीं लिखी गई है, उतना ही तक परमेश्वर ने बोल के नहीं छोड़ दिया कि भविष्यवक्ताओं के हर एक भविष्यवक्ताओं को यीशु मसीह के बारे में भी एक प्रकाशन दिया गया है। मगर पतरस इन बातों को लेकर बोलता है, या यीशु मसीह भी ये बातों को लेकर बोलता है कि जो लोगों ने भविष्यवक्ताओं ने उन बातों को लिखा मेरे बारे में, उनको मालूम नहीं है कि क्या है। हालेलुया। ये बातें क्या है, किसके बारे में बातें कर रहा है, उनको भी पता नहीं है। कुछ भविष्यवक्ताओं को कि कौन है ये, किसके बारे में परमेश्वर बातें कर रहा है, ऐसे कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है। और कुछ लोगों को आशा है कि उन्हें हम देखें, वो आने वाला मसीह को हम देखें। ऐसे कुछ लोगों के अंदर आशा था मगर उन लोगों ने नहीं देख पाया है। हालेलुया। मगर हमने कुछ भविष्यवाणी नहीं किया, हमने कुछ पुस्तकें नहीं लिखे हैं, हमने कुछ हालेलुया पत्रियां नहीं लिखे हैं, फिर भी हम लोग धन्य लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है। हालेलुया। यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। इसीलिए प्रकाशित ग्रंथ में ऐसे एक बात लिखी होती है कि दुल्हन जब मसीह के साथ दुल्हन खड़ी होती है तो वहाँ मेहमान भी रहते हैं। वो मेहमान कौन है? एक बाइबल पंडित कहता है कि वो मेहमान पुराना नियम के वक्त लोग हैं। नया नियम के वक्त लोग कौन है? दुल्हन है, दुल्हन के रूप में बने गए हैं ना। दुल्हन है ना। अभी कलीसिया कौन है? दुल्हन है ना। दुल्हन को प्रभु बना रहा है पवित्र आत्मा को भेजकर। तो कलीसिया दुल्हन के समान यीशु मसीह के बाजू में बैठी हुई है, मगर आया हुआ मेहमान कौन थे वहां? पुराना नियम के भक्त लोग हैं। हालेलुया। यस, पुराना नियम के भक्त लोग हैं। आदाम से लेकर मलाकी में जितने भी मलाकी तक जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग क्या कहलाएंगे? मेहमान कहलाएंगे। वो क्या बोलते हैं? कलीसिया नहीं है वो लोग, मतलब दुल्हन नहीं है वो लोग। हालेलुया। तो कितना धन्य की बात है। हमारी लेवल क्या है देखिए एक बार। हालेलुया। हमारी लेवल को प्रभु ने कहाँ रखा है। हम किसी बात की योग्य नहीं है, इसीलिए अनुग्रह करके कहते हैं इस बात को लेकर। हालेलुया। भविष्यवक्ता है, बड़े बड़े क्लेश उठाया उन लोगों ने। कुछ लोगों को तो मार डाला गया था, यशायाह को मार डाला गया था, यिर्मयाह बहुत सारे क्या बोलते हैं दुख उठाया उसने, एहezकेल ने बंधुआई में बहुत सारे दुख उठाया उसने, दानियेल ने बहुत सारे दुख हम देखते हैं 6वां अध्याय में भी, है ना। इतने दुख उठाया हुआ जो भविष्यवक्ताएं हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, वो लोग मेहमान के रूप में देख रहे हैं दुल्हन को, मगर दुल्हन बाजू में बैठी हुई है। हालेलुया। इसीलिए हमें रूत के साथ भी तुलना करते हैं कि क्यों? क्योंकि रूत को कुछ वैल्यू नहीं था, कुछ भी वैल्यू नहीं था, मगर बोयाज के बाजू में आते ही, बोयाज उससे शादी करते ही उसकी लेवल बढ़ गई है ना। वही हमारा भी है। हालेलुया। ओके, तो प्रभु का महिमा मिले। तो हम लोग इसे 7वां अध्याय से लेकर सारे दर्शनों के बारे में लिखी होती है। मैंने ऐसा दर्शन देखा, वैसा दर्शन देखा, तो इसीलिए मैं फिर दर्शनों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मर्म है, वो क्या बोलते हैं मिस्ट्री है कि मैं कुछ गलत भी बोल सकूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रकाशित ग्रंथ के बारे में जैसे मैंने मनन किया, इसके बारे में मैं उतना मनन नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकाशित ग्रंथ में पूरा इंक्लूड किया गया है। ये जो भी दर्शन है ना, यहाँ के दर्शन, यही दर्शनों के
और भी मिलाकर, मतलब और कुछ दर्शनों को देखकर प्रकाशित ग्रंथ में लिखी गई है। तो प्रकाशित ग्रंथ को हम बराबर समझ लेंगे तो ये दर्शनों के बारे में उतना हम लोगों को सीखने की भी जरूरत नहीं होता है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो अभी 6वां अध्याय में हम देखते हैं। देखिए, पहला अध्याय से लेकर 6वां अध्याय तक हम लोग एक बात को हर अध्याय में देख सकते हैं। कोई बोल सकते हैं क्या वो क्या है? हर अध्याय में, हाँ, और कुछ, हाँ वो भी है, और कुछ हर अध्याय में, 6 अध्याय में, हाँ बोलो क्या, हाँ, वेरी गुड। और हमको दिखता है एग्जैक्ट वही है, वेदांगी ने जो बोली है वही है। हर एक अध्याय में हम लोगों को परमेश्वर की तारीफ दिखती है कि समस्या आया, पहला अध्याय में समस्या आया। क्या समस्या आया? बोलिए कोई, पहला अध्याय में क्या समस्या आया था? दानियल की किताब में पहला अध्याय में क्या समस्या है? वेदिका बोलो, जरूबाबेल बोलो, नेहा, हाँ, खाने के विषय में समस्या आया है ना? क्या समस्या आया? अपवित्र चीजों को खाने के विषय में। तो वहां समर्पण, मतलब एक समस्या आया, ऐसी समस्या कि राजा मार डालेगा, है ना? वो समस्या में प्रभु ने जीत दिया, खड़ा हुआ। मेन बात है, समस्या आती है मगर वहां खड़ा होना या भाग जाना हमारे हाथ में है। खड़े होंगे तो प्रभु का महिमा को देखेंगे, भाग जाएंगे तो कुछ भी नहीं देखेंगे। हालेलुया। तो उन लोगों ने खड़ा हुआ हिम्मत से, तो वहां क्या हुआ है? प्रभु की महिमा को देखा। लास्ट में लिखी होती है, वहां तारीफ किया, है ना? दानियल का भी तारीफ किया, परमेश्वर का भी तारीफ हुआ वहां। दूसरा अध्याय में क्या समस्या आया था? बोलिए कोई, जरूबाबेल बोलो, दूसरा अध्याय में क्या समस्या आया? है? है? दोस्तों का क्या? नहीं, वो तीसरा अध्याय का है। राजा को, हाँ, राजा को स्वप्न आया, है ना? भूल गया, स्वप्न भी भूल गया, अर्थ कुछ मालूम नहीं, है ना? उसके विषय में भी वहां समस्या आया। सभी लोग उनको मार डालने के लिए निकला राजा। तो वहां भी उन लोगों ने क्या किया? दानियल, शड्रक, मेशक, अबेदनगो, चारों ने क्या किया था? खड़ा हुआ। याद रख लो, समस्या में खड़ा होना मुख्य बात है, भागा नहीं उन लोगों ने, है खड़ा हुआ, प्रार्थना किया, प्रभु की उपस्थिति में उसकी जवाब को उन लोगों ने पाया। तो लास्ट में देखेंगे तो राजा परमेश्वर की तारीफ करता है और इन लोगों को अधिकारी बना देता है। हालेलुया। तीसरा अध्याय में क्या समस्या आया? बोलिए ना, याद हो जाना चाहिए आपको ना। दानियल पुस्तक निकाल के पढ़ते वक्त आपको चैप्टर देखते ही याद आना चाहिए। हाँ बोलिए, 3rd चैप्टर क्या हुआ? आग की भट्टी में डाल दिया। किसको? शड्रक, मेशक, अबेदनगो, तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया। समस्या आया, है ना? मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, मूर्ति के सामने दंडवत करने का समस्या है वो, है ना? मगर उन लोगों ने भाग गया। क्या हुआ? खड़े हुए उन लोगों ने, है। तो उसकी जो कुछ भी आशीष है प्रभु ने उसमें दिया है कि लास्ट में राजा परमेश्वर का तारीफ करता है। हालेलुया। परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य को देखा, पूरा देश ने देखा, है ना? 4th चैप्टर में बोलो, नेबुकदनेस्सर को स्वप्न आया, है ना? कौन सी स्वप्न? पेड़ का, बड़ा सा पेड़ का स्वप्न आया है क्या? नहीं, स्वप्ने में अर्थ नहीं पता चला तो दानियल आके अर्थ बताया, मगर उसने नहीं सुना। समस्या आया। किसको समस्या? अभी इस बार दानियल को नहीं आया, राजा को आया समस्या। अभी राजा को समस्या आया। वो क्या हो गया? जानवर के जैसे जंगल में भागा, है ना? मगर लास्ट में देखेंगे तो वो जब परमेश्वर की सामर्थ्य को, वहां लिखी होती है, परमेश्वर की सामर्थ्य को उसने याद किया तो बुद्धि आया। बुद्धि आने के बाद परमेश्वर की तारीफ किया। 4th अध्याय में लास्ट हम देखते हैं कि परमेश्वर का तारीफ करता है राजा। और 5th अध्याय में बेलशेजर को पाप किया तो उसके वजह से समस्या आया। क्या समस्या? हाँ, समस्या आया। फिर उसका जवाब किसने दिया? दानियल ने दिया। दानियल के द्वारा परमेश्वर ने महिमा पाया और लास्ट में वहां भी तारीफ पाता है परमेश्वर, है ना?
देखिए हर चैप्टर में हम लोगों को ये मिलता है 6वां अध्याय तक ये बातों को कि समस्या के बीच में खड़ा होना मुख्य बात है। हमको दानियल की किताब यही बातों को सिखाता है 6वां अध्याय तक कि समस्या के बीच में हम लोगों को खड़ा होना है, तभी ही परमेश्वर की इच्छा भी पूरा होता है और हमारा आशा भी पूरा होता है। हालेलुया। तो 6 चैप्टर में वही देखते हैं हम लोग। 6 चैप्टर सब लोग जानते हैं कि क्या है ना, हेडिंग ही लिखी गई है। क्या है, क्या है वेदांत, क्या लिखी गई है 6वां अध्याय में? हेडिंग क्या लिखी गई है? हाँ? क्या लिखी गई ज़रुब्बाबेल? हाँ, दानियल लायंस डेन, है ना? हाँ, गुफा में फेंक दिया गया है ना। ओके, वो बात को हम जानते हैं। तो इसमें से कुछ बातों को लेकर हम लोग आज दिन देखेंगे। हाँ, पहला वचन हमने पढ़े हैं। पढ़िए वेदांत, पढ़िए, आप पढ़िए। 1040। ये चाहिए क्या? ले लो। पढ़िए। दानियल सेवक के मान में हाँ, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकारी रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, हाँ। इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। यस, देखिए हम ये पहला मतलब 5 अध्याय में देखते हैं कि बेलशस्सर मर जाता है, मार डाल दिया जाता है। फिर उसके प्लेस में कौन आते हैं? मादिया और पार्शिया का राजा, है ना। कौन आते हैं? नाम क्या है इनकी? दारा लिखी गई है ना। दारा, तेलुगु में दरियावेश। ओके, दारा। ये जो दारा राजा आता है तो इनको फिर राज्य को बनाता है। कितने लोगों को, अधिकारियों को ठहराए उसने? 130, 120, है ना, अधिकारियों को, मतलब राष्ट्रों को बोलना है तो राष्ट्र या देश, ऐसा उसने अलग किया। फिर उसके ऊपर इतने राज्यों के ऊपर 3 व्यक्तियों को, बड़े बड़े 3 व्यक्तियों को खड़ा किया ताकि उन लोगों से क्या करे? लेखा लेने के लिए। उसमें से एक है दानियल, है ना। ये दानियल ये तीनों में भी बड़ा है, पहला स्थान है। समझ में आया? पहला स्थान है। अभी ये दोनों भी इसको ही देना चाहिए और बाकी सभी लोगों का वो लोग लेना चाहिए, ऐसी स्थिति है। तो अभी ये जो बाकी 2 लोग हैं ना, उन लोगों को जेलसी आ गया है कि इनको हम क्यों लेखा देना है? ये तो एक बंधुआई से आया हुआ है ना, ये तो एक गुलामी व्यक्ति है, हमारा देश में उनको क्यों हम लेखा देना चाहिए? ऐसा उनके मन में आया। फिर उस जलसी से उन लोगों ने क्या किया? देखिए, दानियल के अंदर कुछ बुरा बातों को देखने के लिए, मतलब बुरा को निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे। 3रा वचन पढ़िए। जब यह देखा गया कि हाँ। दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हाँ। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। दोष ढूंढने लगे। क्या ढूंढने लगे थे? दोष। उनके अंदर कुछ गलती मिलेगा तो पकड़ के राजा के सामने ले जाएंगे और इसकी पद से इन्हें निकाल दे। हाँ, परंतु वह विश्वास योग्य था। हाँ। और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। हाँ। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। हाँ। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। यस, कोई भी बातों में हम लोग इनके अंदर दोष को नहीं पा सकते हैं। हमारी जिंदगी ऐसा होना चाहिए, मसीह की जिंदगी। हालेलुया। हमारे अंदर गलतियां ढूंढने से भी नहीं मिलना चाहिए। दानियल के लाइफ में पैसे के विषय में उसके अंदर गलतियां नहीं दिख रही है, दोष नहीं दिख रही है। औरतों के या लड़कियों के विषय में भी उसके अंदर कुछ दोष नहीं दिख रही है, या लालच नहीं है, या अन्याय की बातें कहने नहीं है, या कुछ झूठ बोलना नहीं है, या क्या बोलते हैं अन्याय की, क्या बोलते हैं न्याय करने के विषय में जो
घूस लेकर काम करते हैं ना, न्याय को अन्याय, अन्याय को न्याय, हाँ वैसे भी करना नहीं आता है। मतलब किसी भी बातों में उन लोगों ने ढूंढा, वहां लिखी गई है कि किसी भी बातों में दोषी नहीं ठहराया गया उनको। कितना ढूंढे होंगे, ढूंढने वाले ऐसे नहीं ना, कहाँ भी इतना छोटा सा भी मिलेगा तो पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं ना। तो ऐसे ढूंढा उन लोगों ने कि क्या बोलते हैं वो, देखते हैं ना, हाँ उससे देखने से भी नहीं मिला उनको। इसलिए पौलुस एक अच्छा बात कहता है तीमुथियुस से कि तुम, हाँ बोलिए, कोई बोलिए ये वचन, हाँ तुम्हारी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। हेलो, तुम्हारी जवानी को कोई भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। तुम चर्च में आने वाले व्यक्ति है तो आपके ऊपर बहुत नजर रहता है अन्य जाति के लोगों को कि तुम्हारे ऊपर कैसे दोष लगाए, क्या दोष पकड़कर बातें करे। इसीलिए आपके अंदर कोई भी दोष को पकड़ नहीं सके, ऐसे आपको जीना चाहिए। हालेलुया। हमारी जवानी उम्र बहुत वैल्यूएबल है। हालेलुया। तो इसे संभालोगे तो, अभी संभालोगे तो आने वाले दिनों में प्रभु की आशीष बहुत आयत रहता है। अभी नहीं संभाल पाएंगे, अभी हर बातों में हम घुसते रहेंगे, दोषी ठहराते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में कैसे परमेश्वर हमारे ऊपर आशीष को देगा। प्रभु भी देखता है ना ईमानदारी कौन है उन्हें देने के लिए। हम वो स्टोरी भी जानते हैं कि सिक्कों को लिया हुआ है ना, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 5 सिक्का, 1 सिक्का लिया हुआ, कौन ईमानदारी है उसमें? कौन ईमानदारी है? जो उसे अच्छा से निभाया, उसे काम में लेकर आया, वही है ना। जो हमारी जवानी के समय में हम सही रीति से प्रभु की उपस्थिति में जी रहे हैं, हमारी क्या बोलते चाल चलन या किसी भी बात के लिए, किसी भी विषय के लिए हम ईमानदारी से नहीं ठहराए जाएंगे तो आने वाले दिनों में प्रभु ने जो हमारे लिए रखा हुआ कैसे दे सकता है प्रभु। हालेलुया। ओके, तो यहाँ इनकी ईमानदारी को दिखाता है ये बात कि हाँ। और क्या बोलिए, पढ़िए। तब और वे 5 क्या बोल रहे हैं? 5 वचन। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानिएल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। परमेश्वर के विषय को छोड़कर और कोई भी बात में हम इनको पकड़ नहीं सकते। मगर उसका मतलब क्या है? उनकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है, सभी बातों में ठीक है, मगर परमेश्वर की बात को पकड़कर, है ना, परमेश्वर के विषय को पकड़कर, उसे पकड़कर हम लोग इनको पकड़ सकते हैं, है ना। वो बात को लेकर एक पढ़िए 6। तब वे अध्यक्ष और अधिपति हाँ। राजा के पास उतावली से आए हाँ। और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। 8 पढ़िए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है, मादिया पार्शिया क्या बोलते हैं, रीति रिवाजों का विषय में, रीति रिवाजों के विषय में दानियल नहीं सुनेगा। इसीलिए वही बातों को लेकर हम पकड़ेंगे। किस बात को लेकर? अन्य पद्धति, अन्य जातियों का जो कुछ भी पद्धति है, उन विषयों को लेकर इन्हें पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह लोग कभी भी अन्य जातियों की पद्धतियों में नहीं जाते हैं, है ना। मसीह लोग उस विषय में नहीं जाते। तो वही बातों को लेकर हम पकड़ेंगे कि मतलब बोला है तो कि तूने ये नहीं कर रहा है ना, हमारे रीति रिवाज के अनुसार तू ये नहीं कर रहा है ना, इसीलिए तू दोषी है। ऐसे बातों को लेकर, मतलब वहां क्या बोल रहा है? अन्य जाति क्या करते हैं? किसी को भी दंडवत करते हैं, किसी के भी सामने भी जाकर क्या करते हैं? हाँ, प्रार्थना करते हैं। तो ये लोग यही बोल रहा है, राजा तेरे सामने छोड़कर दूसरा किसी के पास नहीं जाना चाहिए। कोई भी विनती प्रार्थना तेरे ही से करना चाहिए, तेरे ही नाम लेकर करना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो लोग कोई भी प्रार्थना करना चाहे तो मूर्तियों के सामने नहीं, या किसी फोटोज के सामने नहीं है, और किसी देवताओं के सामने नहीं, केवल दारा के नाम लेकर प्रार्थना करना चाहिए। दारा को ही बोलना चाहिए, जो कुछ भी समस्या हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी हो। तो ये बात कौन नहीं करेगा? एक मसीह व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जरूरत पूरा करने वाला कौन है? सच्चा खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो दानियल को वही विषयों को लेकर पकड़ने के लिए उन लोगों ने एक शासन बनाया है, एक आज्ञा बनाया है, फिर साइन मार दिया। पूरा देश, जितने तक इनकी देश है पूरा बांट दिया है। ये सारे बातें दानियल जानता है। फिर भी उसने
अनुदिन के अनुसार वो अपने घर में जाकर नॉर्मली कुछ भी मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे जो करना है मेरा प्रभु के सामने वही करूंगा। इसीलिए उन लोगों ने वो लेकर आए, क्योंकि दानियल इस विषय में पीछे हटने वाला नहीं है। हालेलुया। यस, अन्य जातियों को समझ में आना चाहिए कि कुछ भी करे ये लोग प्रभु की उपस्थिति से पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। मे भी वो दोषी ठहराने की काम उन लोगों को आ रहा है, आने दो। हालेलुया। मगर हम में हालेलुया उनका वो विश्वास है, ऐसे ही रहने दो उनको। हालेलुया। उन लोगों का वो विश्वास है हमारे ऊपर, कितना अच्छा विश्वास है। देखिए दानियल के ऊपर कितना बड़ा विश्वास है उन लोगों की कि ये परमेश्वर की बातों के विषय में पीछे हटेगा नहीं। हालेलुया। अन्य जाति लोग हमारे विषय में ऐसे विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और उनके विश्वास कभी भी हम लोगों को नहीं तोड़ना चाहिए। हालेलुया। तो क्या किया, पढ़िए वो बात पढ़िए। पढ़िए 10 पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। अपने घर में गया, कुछ चिंता नहीं किया, कुछ उसके बारे में सोचा भी नहीं। समझ ओके, जाने दो, मेरा मैं काम करूंगा। अभी तक लिखते हैं क्या बाइबल पंडित लिखते हैं, ये जो समय है ना दारा का समय और ये जो समय हो रही है, तभी उनकी उम्र है 66 ईयर्स। 66 ईयर्स का उम्र के टाइम है उसकी। वो कितना सीनियर है प्रभु के विषय में सोचो। और वो उम्र में कोई भी डर जाते हैं ना, मगर वो अपने एक्सपीरियंस को याद कर रहा होगा। हालेलुया। जब पहले बार मैं इस देश में आया था तभी भी मेरा परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। यस, राजा का सपने के विषय में भी प्रभु ने मुझे बचाया है। हालेलुया। यस, मेरा परमेश्वर अभी भी बचाने की सामर्थ्य खुदा है। जैसे तभी है अभी भी वैसे ही है मेरा परमेश्वर, उसके अंदर बदलावट नहीं होता है। हालेलुया। मगर ना कभी कभी मुझे कुछ विषयों को लेकर दुख लगता है। हम पहले दिनों में जो प्रेम दिखाते हैं, विश्वास दिखाते हैं, वो अंत तक क्यों नहीं रहता पता नहीं चलता। अंत तक क्यों नहीं हम लोग उसे संभालते हैं, नहीं पता चलता। जब घर में कुछ समस्या पहले दिनों में जब प्रभु में आया तभी कितना जोश से नहीं प्रभु करेगा, मगर अभी क्यों नहीं वो विश्वास। अभी हम क्यों झुक जाते कुछ बातों के विषय में। मतलब हम लोग क्या हो गया है, भूल चुके हैं उन सारे बातों को जो परमेश्वर ने किया हुआ, उन कामों को हमने भूल चुके हैं। इसीलिए आज दिन हमारे अंदर डर आ रहा है, हमारे अंदर क्या होती है, व्याकुलता आती है, घबरा जाते हैं हम लोग कुछ समस्या आया तो। क्यों? क्योंकि वही परमेश्वर है ना तभी आपको सहायता किया। क्या अभी नहीं करेगा वो परमेश्वर? उसी समय में चंगा किया तो अभी चंगा नहीं करेगा क्या? उस समय में प्रभु ने आपका सहायता, आपका साथ रहकर चलाया तो आज नहीं चलाएगा क्या परमेश्वर? हालेलुया। यस, हालेलुया। कुछ लोगों को दुख लगता है मुझे देखकर कि ऐसे क्यों हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। मैं तो ये कुछ विषयों को लेकर ये पूरा हफ्ता एक ही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु और क्या सिखाना है हमें, और क्या सिखाना है इन लोगों को, और कैसे इनको तृप्त कर सकते हैं हम लोग, और क्या सिखाना चाहिए, कितना सिखाना चाहिए और क्या सिखाना चाहिए। क्यों इस दुनिया की बातों में पहले दिनों में जो विश्वास, पहले दिनों में जो प्रेम अभी क्यों नहीं होती है? क्या हमारे क्या बोलते हैं, प्रीचिंग में कुछ चेंज आया है क्या? क्या हमारे विश्वास में कुछ चेंज आया है क्या? और क्या सिखाना चाहिए प्रभु? हालेलुया। सच में दुख लगता है कुछ लोगों को देखते कि प्रभु की उपस्थिति में जो पहले दिनों में आया वो विश्वास, वो प्रेम, वो समर्पण धीरे धीरे संसार के बातों में जाकर फिर से जो, इसीलिए पौलुस वो बात कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता किया है, फिर से तुम क्या मत करो, वही जुए में जो, वही उसी बातों में फिर से पुराने बातों में मत जाओ, क्योंकि प्रभु ने लहू देकर तुम्हें खरीद के उसमें से निकाला है। हालेलुया। जो बातों के विषय में हम मर चुके हैं, फिर से वही बातों के विषय में हम जी रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम लोग मसीह के विषय में हम क्या हो रहे हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। यहाँ दानियल के विषय में, पढ़िए, नीचे पढ़िए। उसके अंदर वो जो पहले बार जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखा, वो विश्वास उनके जीवन में अंत तक है।
अंत तक वो बात को हम दानियल के अंदर देखते हैं। हाँ पढ़िए। जिसकी ऊपरी कोठी हाँ। sorry, एक मिनट। अपने कोठरी घर के में खिड़कियां अपने घर में गया, जिसकी पे गया। उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ। और अपनी रीति के अनुसार जैसा रीति के हमेशा जैसा वो करता था वैसा ही गया है। उसमें डर नहीं, उसमें दुख नहीं, उसमें और कुछ बात नहीं, जैसे हमेशा करता था वैसे ही खिड़कियां खोल के प्रार्थना करना। अरे अभी समस्या आया ना, अभी प्रॉब्लम आया ना, खिड़कियां क्यों खोलने का? नहीं नहीं, खिड़कियां खोल के, क्योंकि पहले वैसे किया अभी भी वैसे ही करूंगा। हालेलुया। हाँ पढ़िए। जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, हाँ। वैसा ही तब भी करता रहा। वैसा ही तब भी करता तब रहा। भी करता था। हाँ तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी तुरंत राजा के पास चले गए और दानियल के बारे में बात कर दिया है। तब भी राजा को समझ में आया कि ये पूरा षड्यंत्र किसके लिए बनाया है? दानियल के लिए बनाया इन लोगों ने, दानियल के लिए। वहां राजा को समझ में आ जाता है। राजा बहुत व्याकुल, वहां लिखी होती है कि वो बहुत व्याकुल हो गया और कैसे भी करके दानियल को उस बात से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। वहां लिखी हो, बाद में पढ़िए आप, कोशिश कर रहे। क्यों? क्योंकि धारा राजा दानियल के ऊपर बहुत मन लगाया है। बाइबल पंडित लोग कहते हैं जितने भी राजा आए हैं ना, उन सभी को उसने बताया अपना स्टोरी, पहले दिनों से अभी तक क्या क्या हुआ, उन सारे स्टोरियों को उसने बताया। इसीलिए ये जो धारा राजा बोलो या उसके बाद में आया हुआ राजा और उसके बाद में आया हुआ कोरेश को क्या बोलते हैं? कोरेश ने और कुछ नाम है, कुश्र राजा है ना, कुश्र राजा, इन सभी को बताता है। इसीलिए उनको प्रभु के ऊपर प्रेम आता है और इजरायली लोगों को 70 साल होने के बाद बाहर भेज देते हैं। हालेलुया। मतलब दानियल को उस समय में प्रभु ने इस्तेमाल किया करके कहते हैं। तो मतलब वो राजा को दानियल के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, बहुत प्रेम है, बहुत विश्वास है। तो वैसे एक दानियल के ऊपर ऐसा काम हो रहा तो उसको सहने के लिए नहीं हुआ। वहां लिखी होती है कि कैसे भी करके इसको हटाएंगे, इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से हटाएंगे करके राजा बहुत कोशिश किया। मगर उनकी कोशिश को देखकर वहां मंत्री लोग कहते हैं, अधिकारी लोग कहते हैं, राजा तूने एक बार आज्ञा दिया, याद रख लो। उधर लिखी होती है, राजा तूने एक बार आज्ञा दिया, आज्ञा को कोई तोड़ नहीं सकते, आखिर में राजा भी तोड़ नहीं सकते हैं। तुम ये कुछ नहीं कर सकते हो राजा, जैसे आपने आज्ञा दिया वैसे ही करो। अभी इसे दानियल को क्या करो? सिंह की गुफा में डाल दो, है ना। वैसे ही उन्हें ले जाते हैं, डाल देते हैं। मगर डालते वक्त राजा एक बात वहां कहता है, वो बहुत अच्छी बात है। राजा को कितना विश्वास है देखिए प्रभु के ऊपर। यस हालेलुया। 16 पढ़िए। तब राजा ने आज्ञा दी, हाँ। और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। हाँ। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिसे तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। वही तुझे बचाएगा। हालेलुया। एक अन्य राजा के अंदर विश्वास है, इनका परमेश्वर इन्हें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। इन्हें बचाएगा, है ना। तो उसके बाद में हम देखेंगे तो वो बच जाता है। फिर राजा सुबह सुबह उठकर, वो भी कंटिन्यू पढ़िए, 17 पढ़िए, क्या हुआ है। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे की मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठों से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी। मोहर बना दिया। नॉर्मल में मोहर नहीं बनाते हैं, मगर यहाँ मोहर क्यों बनाया गया? क्योंकि राजा आके में भी कुछ भी करेगा। हाँ, दरवाजा खोल के उसे रात के रात उसको निकाल देगा। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? मोहर भी उनके ऊपर बनाया, ताकि वो कोई तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ पढ़िए। मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदले न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। और उसके पास तेलुगु बाइबल में लिखी होती है, वो रात भर उपवास रहा। उसने कुछ भी नहीं खाया, उसने कुछ भी मजा नहीं किया। हाँ। और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आया। भोर को पोर फटते ही, भोर को उठते ही उसने, हाँ, राजा उठा, हाँ, और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। हाँ, जब राजा गड्ढे के निकट आया, हाँ, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, हाँ, और दानियल से कहा, हाँ, हे दानियल,
क्या विश्वास है राजा का, देखिए हालेलुया। दानियल की भक्ति को देखकर राजा के अंदर विश्वास आया है, हालेलुया। आज हमारे अंदर की भक्ति समर्पण को देखकर आगे वालों को विश्वास आना चाहिए, वो है असली भक्ति बोलना है। तो दानियल के लाइफ में पहले से लेकर ये 6वां अध्याय तक जो कुछ भी लिखी गई है वो हम सही रीति से देखेंगे तो उनकी भक्ति, जो दानियल के अंदर की भक्ति या शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर की भक्ति आगे वालों का जिंदगी को बहुत बहुत प्रभाव किया है, बहुत प्रभाव किया। जो कठिन दिल वाले हैं, राजा लोग मामूली वाला नहीं है ना, है ना, ऐसे कठिन दिल वालों के अंदर भी एक विश्वास आया सच्चा खुदा ये है करके। वो राजा देखिए सुबह सुबह उठा, आते आते ही वहां दानियल को पुकार के बुलाने लगा, क्योंकि उसको विश्वास है इनकी परमेश्वर इन्हें कुछ भी होने नहीं देगा, हालेलुया। हे दानियल, तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया है ना। हाँ पढ़िए। हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हाँ जीवित परमेश्वर का दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है हाँ। तुझे सियों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, तब दानियल ने राजा से कहा आवाज देकर, हाँ राजा, मैं जिंदा हूं, मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाया है, हालेलुया हालेलुया। कितना बड़ा बात है, देखिए तुरंत वहां लिखी होती है, नीचे पढ़िए। वो जो इनके ऊपर हाँ षड्यंत्र बनाकर इन्हें फंसाने की कोशिश किया, उन सभी को उनके परिवारों के साथ साथ ले आके सिंह गुफा में, वही गुफा में डाल दिया है, हालेलुया। एक वक्त ऐसा कहता है कि वो रात के समय में क्या हुआ दानियल के लाइफ में कि सारे सिंह, बहुत सारे, एक सिंह नहीं, कम से कम 100 से लेकर 200 सिंह तक रहता है वो गुफा में, उतना बड़ा गुफा है वो। तो ऐसे एक गुफा में दानियल अकेला एक बूढ़ा व्यक्ति को उसमें डाल दिया तो परमेश्वर ने आके वहाँ कहा, क्योंकि आयुब की किताब में एक अच्छा बात लिखी होती है, जंगली जानवर रात के समय में परमेश्वर के हाथों के ओर देखकर चिल्लाता है और परमेश्वर अपने हाथों से उन्हें खिलाता है। सच है ये बात। रात के समय में कुत्ताएं भौंकती रहती है। क्यों भौंकता है? कुछ लोग बोलते हैं कि भूत दिख रही है उसे भूत दिख रहा है। कौन सा भूत दिख रहा है उसे मगर प्रभु का वचन उसका जवाब देता है कि जानवर रात के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सच्चा खुदा कौन है जानवर को पता है, इंसान को मालूम नहीं है, इंसान का बुद्धि बिगड़ गया है, मगर जानवर को पता है। आयुब की किताब में लिखी होती है वो परमेश्वर से मांग के आहार लेता है, हालेलुया। हाँ, तो रात के समय में परमेश्वर अपने हाथों को, मुट्ठी को खोलकर हर एक जीव प्राणी को आहार देता है ना। तो यहाँ परमेश्वर को वो प्रार्थना करने लगे, कौन? सिंह, सारे सिंह प्रार्थना करने लगे हैं उसके पहले रात या कभी, हाँ उसी रात में, हाँ परमेश्वर अभी आज का खाना क्या है हमें। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, बच्चे सुनो, आज का रात तुझे खाना नहीं दूंगा मैं, आज एक रात के लिए उपवास रहना तुम लोग, कल मिलेगा आपको, ऐसे वैसे नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं कहा ऐसे, और उतना आने वाला है आपके सामने, इसीलिए आज एक रात तुम खाना मत खाना, हाँ ओके, उपवास रहना। तो सारे सिंह ने बोला हाँ ओके ओके। तो उसी समय में दानियल को ले आके उनके सामने रखा, दानियल को देखा, परमेश्वर ने बोला है ना आज हमको उपवास रखने के लिए, ये पतला इतना बूढ़ा को क्या कहेंगे, जाने दो, आज इसको छोड़ देंगे, कल परमेश्वर हमें बहुत बड़ा हाँ मिल देने वाला है ना। तो ऐसा बोल के सब जानवर बिंदास सो गए हैं और दानियल भी उनके बीच में बिंदास सो गया, जैसे नरम क्या बोलते हैं ना, हाँ गद्दे, हाँ गद्दे के ऊपर जैसे सो जाते हैं वैसे वो आराम से सो गया है। तो सुबह उठने के बाद जैसे दानियल को निकाला गया वैसे बहुत सारे लोगों को उसमें डाल दिया गया था एक रात की उपवास प्रार्थना उन सिंहों के लिए बहुत बड़ा धाव उठाया है, हालेलुया। पढ़ना है क्या? नीचे पढ़िए वो बात आपको, उसके नीचे ही 20 पढ़िए, 22 पढ़िए, 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को हाँ। ऐसा बंद कर रखा कि हाँ। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। कुछ भी हानि नहीं किया, हाँ। इसका कारण यह है कि हाँ। मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा 24।
24 हाँ तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी हाँ। वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सियों के गड्ढे में डाल दिए जाए। सारे परिवारों के समेत ले आके उसमें डाल दिया गया है। उनके बच्चे, उनके पत्नियां, सब 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 जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, उस सभी लोगों को, उनके सेवकों को, हाँ उनके घर में काम करने वालों को, उनके घर के सभी 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 सदस्यों को ले आके सिंह की गुफा में डाल दिया गया है। तो ये एक बंदा को छोड़ दिया है सिंहों ने, बाद में बहुत सारे लोगों को उन लोगों का हाँ मील बन गया है। हालेलुया। तो यस हालेलुया। इसीलिए एक वक्त कहता है जानवर भी परमेश्वर का बात सुनता है मगर इंसान ही नहीं सुनता है ना। जानवर भी परमेश्वर का बात सुनकर चुपचाप मुंह बंद करके बैठा है, मगर हम लोग मुंह बंद नहीं करते हैं। कितना भी बोले, कितना भी प्रभु का वचन सुने, हम हमारा मुंह नहीं बंद करते हैं। यस हालेलुया। ओके, प्रभु का महिमा मिले। तो ये अध्याय में यही हम देखते हैं और बाद में परमेश्वर का महिमा को वहाँ देखते हैं। राजा कैसे उनकी तारीफ किया, वो सारे बातों को भी यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। 26 पढ़िए। मैं यह हाँ कौन सा 25? हाँ 26 मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मैं आज्ञा देता हूँ, राजा आज्ञा दे रहा अभी, जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकारी है हाँ अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। कांपते और थरथराते रहो। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वैसा है, ऐसा है, सारा तारीफ परमेश्वर के बारे में लिखी होती है। हालेलुया। तो दानियल के लायत में या दानियल के किताब में परमेश्वर का तारीफ और परमेश्वर की सामर्थ्य को बहुतायत से देख सकते हैं हम लोग। एक ही एक हमको करना चाहिए कि समस्या के बीच में खड़े होकर हम लोगों को परमेश्वर की महिमा को देखना चाहिए। खड़े खड़े रह के हाँ परमेश्वर का उद्धार का काम देखो। हालेलुया। भागो मत, डरो मत, उधर इधर हाँ भाग दौड़ी मत करो। यस प्रभु है हमारे साथ, वो लज्जित होने नहीं देगा हमारे लाइफ में। यस, खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमसे एक ही बात चाहता है, जैसे पहले दिनों में तुमने विश्वास किया, पहले दिनों में जैसे मेरे ऊपर निर्भर हुआ, जैसे पहले दिनों में मेरी उपस्थिति में ईमानदारी से चला समर्पण के साथ, वो अंत तक होने के लिए एफएससी खलीशा से प्रभु का आत्मा कहता है कि तुम्हारा पहला प्यार क्या हो गया है? तुम्हारा पहला प्यार कहाँ गया है? दानियल कैसे जी सका वैसा पहला जो प्यार था, वही प्यार अंत तक उनके जीवन में। वो 88 ईयर्स में प्रभु के पास चला गया है। उसने 5 राजाओं को देखा अपने जिंदगी में, मगर 5 राजाओं के सामने उसने एक महिमा का कारण बना। उसने परमेश्वर के बारे में सुसमाचार नहीं दिया, मगर उनकी जिंदगी उन लोगों को परमेश्वर को मालूम होने के लिए रास्ता खुल गया है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में प्रभु को सही रीति से प्रेम करेंगे और उसके मार्ग पर सही रीति से चलने वाले हैं तो सच में हालेलुया प्रभु हमारे द्वारा महिमा पाना चाहता है। हमारे द्वारा कई लोग प्रभु की उपस्थिति में आने लगेंगे। यस, हम एक समर्पण करेंगे। जो पहले दिनों में हमारी समर्पण है वो अंत तक रहे। जो बातों के विषय में हमने समर्पण किया है वो बातों के विषय में अंत तक हम लोग रहे। फिर से संसार की बातों में, दुनियादारी में, दुनिया की बातों में जाकर हम अपने आप को अपवित्र करेंगे तो परमेश्वर कभी भी महिमा नहीं पा सकता है हमसे। यस हालेलुया। समस्या आती है मगर समस्या के बीच में से बाहर निकालने की सामर्थ्य खुदा के साथ सही रीति से खड़े होना सीखना चाहिए हमें, ताकि प्रभु उस समस्या के ऊपर जीत देकर हमें बाहर लेकर आए। इस प्रभु में धन्यवाद देती हूँ आज का प्रभु हालेलुया दानियल की किताब के द्वारा बहुत सारे बातों को सीखने के लिए हमें
सहायता किया प्रभु, धन्यवाद। हमारे लाइफ में कभी भी इन बातों को भूले नहीं राजा, इन बातों को हमारे मनों में प्रभु सील कर दे, ताकि कभी भी हम पीछे नहीं हटे इन बातों से। पापा सहायता कर, हर एक बातों को तेरे हाथों में देती हूँ। आपको ही महिमा मिले, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम संपूर्ण विजय। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू।